और बात करेंगे राज्य के सबसे चर्चित महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की। मैया सम्मान योजना को लेकर देखिए सरकार लगातार जागरूक रहती है और मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों तक सही समय पर पहुंचती रहे, इसको लेकर भी सरकार लगातार गंभीर नजर आती है। और देखिए मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि इसकी समीक्षा जो है वो लगातार विभाग की ओर से की जा रही है। नामों के सत्यापन का काम चल रहा है और जो योग्य लाभुक हैं उन तक पैसा पहुंचे, इन तमाम चीजों को लेकर भी लगातार कवायद हो रही है। और क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं इस योजना से जुड़ी हुई, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी है। राकेश जी, मैया सम्मान योजना को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं इस योजना के अंदर? देखिए, मैया सम्मान योजना जो हेमंत सोरेन सरकार है उनकी महत्वाकांक्षी योजना है और इसे लेकर सरकार बहुत गंभीर है। और आपने देखा होगा कि जब झारखंड का बजट भी आया था तो उस वक्त आप देखिए महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा में 22,023 करोड़ 33,85,000 रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें मैया सम्मान योजना के लिए सिर्फ 13,363 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई थी। तो कहने का मतलब ये कि सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है और वो जो है इसमें आपको पैसे समय समय पर देती है। पहले 1,000 रुपए से शुरू हुआ था, फिर इसकी राशि 2,500 की गई और अब 2,500 रुपए प्रति माह ही मिलते हैं। लेकिन बीच में ये भी पता चला कि इसमें जो लाभार्थी हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जो अपात्र हैं या गलत तरीके से उनका नाम जुड़ गया है। तो इसके बाद ये तय हुआ कि इसका एक वेरिफिकेशन कराया जाए और इसलिए लोग इस बात को कहते हैं कि जो मैया सम्मान के लाभार्थी थे जिनकी संख्या एक वक्त 56.5 लाख से ज्यादा थी, 56,61,000, वो पिछले कुछ समय में घटी है। और अब जबकि वेरिफिकेशन हुआ है और हो रहा है तो उसके बाद ये संख्या हो सकता है कि 50 लाख के नीचे आपको आ जाए। तो ये चीजें दिखती हैं क्योंकि कई जो अपात्र लाभुक हैं वो इसमें जो है वो सम्मिलित हुई। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिनकी आयु 50 वर्ष पूरी हो जाती है वो मैया सम्मान योजना से अलग कर दी जाती हैं, क्योंकि जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही दिया जाना है। तो जो 50 कंप्लीट कर लेती हैं जो महिला, उनका नाम जो है इससे हट जाता है। तो ये दो वजह हैं जिससे लाभार्थियों की संख्या घटी है, क्योंकि जो अपात्र लाभार्थी थे वेरिफिकेशन के बाद उनके नाम हटे हैं। जैसे जैसे ये चरणबद्ध तरीके से पता चलता गया है उनके नाम कटते चले गए। और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं 50 की हो गई फिर उनका भी जो है लाभार्थी सूची से, मैया सम्मान योजना लाभार्थी सूची से नाम हटा है। और तीसरी बात यह भी है कि एग्जिट तो हो रहा है, एंट्री के लिए जो है वो अभी जगह नहीं दिखती है। और कई अगर आप बच्चियों से बात करेंगे जो कि 18 वर्ष की हुई हैं, उनकी शिकायत रहती है कि उनका नाम जो है लाभार्थियों में नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो पोर्टल जो है उसमें उनका नाम इंक्लूड नहीं हो पाया है। तो ये चीजें जो है वो आपको दिख रही हैं। देखिए 31 मई 2026 तक जिन महिलाओं ने अपना सत्यापन नहीं कराया है उनका जो है भुगतान रुकेगा, ये मानकर चलिए, क्योंकि वेरिफिकेशन आपको कराना है। और देखिए जो मैया सम्मान योजना है उसके साथ जो कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं उसमें किन बिंदुओं पर सत्यापन हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। पहली बात ये कि जो लाभुक हैं वो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं या नहीं हैं, इस पर हो रहा है, क्योंकि झारखंड के अस्थायी निवासी हैं तो उनको मैया सम्मान की राशि मिलेगी। आयु सीमा जो है 18 से 50 वर्ष की है, तो जो 50 वर्ष को क्रॉस कर जाती है वेरिफिकेशन में उनका नाम जो है वो हटेगा। और जो 18 की हो रही हैं उनके नाम को
जोड़ना भी है। इसके अलावा जो योजना का लाभ ले रहे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह भी एक वेरिफिकेशन में देखा जा रहा है कि परिवार की वार्षिक आय क्या है। और इसके अलावा आवेदक के पास राशन कार्ड, चाहे वो राशन कार्ड पीला हो, गुलाबी हो, हरा हो या सफेद हो, वो है या नहीं है, रिकॉर्ड से मिलान उसका किया जा रहा है। अब देखिए कौन कौन अपात्र घोषित हो रहे हैं। तो जो सरकारी नौकरी, चाहे वो केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हों या राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हों, उनके परिवार की महिलाओं को मैया सम्मान की राशि नहीं मिलेगी। तो इसका भी एक वेरिफिकेशन हो रहा है। जो आयकर देने वाले परिवार हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको भी मैया सम्मान की राशि नहीं मिलेगी अगर उनके परिवार से इनकम टैक्स दिया जाता है। वो महिलाएं पहले से राज्य सरकार की किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना में अगर लाभार्थी हैं तो उनको भी मैया सम्मान की राशि जो है वो नहीं दी जाती है। और इसके अलावा आप देखें तो बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, क्योंकि भुगतान पूरी तरह से आधार आधारित प्लेटफॉर्म पर, डीबीटी पर जो है वो आधारित है। तो ये भी जरूरी है कि आप जो हैं बैंक खाते को आधार से जोड़ कर रखें। अब देखिए सत्यापन के कारण जो है कई जिलों में राशि का जो वितरण है उसमें विलंब हुआ है। कई जिलों में जो है अप्रैल मई की राशि का भी इंतजार हो रहा है। कहीं जहां सत्यापन का काम पूरा हो चुका है वहां पर राशि आवंटित कर दी गई है, क्योंकि सरकार का इरादा इसमें जो है वो बहुत स्पष्ट है कि जो सम्मान राशि है वो महिलाओं तक पहुंचे। लेकिन सरकार का इरादा यह भी है कि जो अपात्र हैं, जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनको ये राशि न मिले, क्योंकि वो अपव्यय ही नहीं है। जो जरूरतमंद हैं उनके लिए फिर वो एक परेशानी का कारण भी बनता है। जो अपात्र हैं अगर वो राशि लेकर चले जाते हैं तो फिर जो है जो एक्चुअल लाभ जिनको होना चाहिए उनको नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। और यही एक वजह है कि आप देखिएगा कि जो जितनी महिलाएं पहले 56.5 लाख से ज्यादा लाभान्वित होती थी, उनकी संख्या में कमी आई है। और इन चीजों की वजह से जो है आपको जो लाभुक हैं उनकी संख्या कम हुई है। देखिए फर्जी लाभुकों और 50 साल की उम्र पूरी कर चुकी महिलाओं की छटनी से जो है ये स्थिति बनी है, जो संख्या कम हुई है। एक बार फिर सभी जिलों में लाभुकों का सत्यापन जो है वो हुआ है। और अभी किसी जिले से जब रिपोर्ट सारी आ जाती हैं फिर उनको देखकर जो है आगे की कार्रवाई होगी। तो जो भी देखिए जो योग्य लाभुक हैं उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राशि कुछ जिलों में जहां जहां सत्यापन का काम हो गया, वेरिफिकेशन का, वहां के लिए आवंटित भी हो चुकी हैं। और जहां नहीं हुआ है वहां वेरिफिकेशन का पूरा काम होने के बाद राशि दी जाएगी, क्योंकि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार ने इसके लिए बजट में राशि भी आवंटित कर रखी है। चलिए, तो इस योजना को लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आती है कि इस योजना का समुचित लाभ जो है वो इनके लाभुकों तक पहुंचाया जा सके, और इसे लेकर तमाम चीजों की समीक्षा भी होती है। और तमाम चीजों अगर कभी त्रुटि भी उत्पन्न होती है तो उसको भी दूर किया जाता है, और समय पर सही तरीके से इस योजना का लाभ लाभुकों तक पहुंचाना सरकार का यही उद्देश्य भी है।